तो ये है इंसेक्ट कलेक्टर, एक पोस्ट आया हुआ है, उसी के लिए आज से चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसी का सिलेबस कवर करते हुए हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं की खोज किसने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन में आ रहा है कि पादप कोशिकाओं की खोज किसने की, तो उसका आंसर होता है रॉबर्ट हुक ने। इसने क्या किया था, एक आर्क यानी पेड़ का छाल जो होता है, सॉरी हाँ कार्क बोलते हैं, कार्क यानी कि पेड़ का छाल, उससे कोशिका का पता लगाया था। नेक्स्ट है पहला जंतु कोशिका की। अगर जंतु कोशिका की बात करेंगे तो किसने किया था, तो जंतु कोशिका का था लेवेनहॉक ने, लेवेनहॉक। तो ये है जंतु कोशिका। अगर क्वेश्चन में ये रहेगा कि पहला कोशिका सिर्फ रहेगा तो रॉबर्ट हुक देंगे, और अगर ये रहेगा कि पहला जीवित कोशिका तो वो लेवेनहॉक हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि पूछ रहा है कि पादप कोशिका, तो वो होगा रॉबर्ट हुक। वाटसन एवं क्या नाम था, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर क्या किया था, डीएनए की संरचना जो डबल स्टैंडर्ड होती है डीएनए की संरचना जो डबल स्टैंडर्ड होती है, इसी का खोज किया था, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था 1962 में मेंडल ने। तो इसको बोलते हैं आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, सॉरी थोड़ा सा आनुवंशिकी का जनक मेंडल को बोलते हैं। वाटसन को बोलते हैं डीएनए का जो खोज किया था उनको। लेवेनहॉक की बात करें तो ये जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की पहली खोज की। मृत कोशिका की भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। और क्वेश्चन में सिर्फ ये रहेगा कि पहला कोशिका का खोज किया किसने, तो रॉबर्ट हुक ने किया। अगर हम डीएनए की ही बात कर रहे हैं तो डीएनए को प्रयोगशाला में क्या नाम, हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले देखा, और पहला अवलोकन किसने किया, तो कॉल्सबर्ग ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति। ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, और ये क्या करता है, ऑक्सीशोषण होता है, और क्रेब्स चक्र इसी में चलता है। इसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्र। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। गोल्जी बोजी करता है पदार्थ का परिवहन। और लाइसोसोम को ही क्या बोलते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पादप कोशिकाओं में भोजन भंडारण मुख्य रूप से किस रूप में होता है, तो प्रोटीन होता है, ग्लूकोज, स्टार्च या सुक्रोज। तो पादपों में होता है स्टार्च के रूप में। देखिए नॉर्मल सा बात है कि सबको ग्लूकोज का ही ज़रूरत होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टार्च उत्पन्न करते हैं। पादप कोशिका भी ग्लूकोज करते हैं, लेकिन उसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करते हैं फिर, और आंसर आपको स्टार्च ही लगाना है। वो जो ग्लूकोज लेते हैं वो अपने पेड़ पौधे और स्टार्च के रूप में जड़, तना, पत्ती, अन्य भाग में एक सुरक्षित रखते हैं ग्लूकोज को, और फिर वो स्टार्च के रूप में ही भोजन का भंडारण करते हैं। तो क्योंकि ये इंसेक्ट कलेक्टर में सिर्फ ये बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब पेड़ पौधा ये सब, या फिर जीव जंतु, तो इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो कौन सा प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है, कैरोटीन नहीं, एंथोसाइनिन, जेंथोनिन। तो क्या होगा इंपॉर्टेंट आंसर, क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट के लिए क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, में जो पत्ती का क्लोरोप्लास्ट होता है वो पार्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसका एक 7, और जो हमारा सांस जो श्वसन होता है उससे 7 गुना तेज प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे A, B, C,
और डी, लेकिन सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ए ही पार्ट करता है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो लाल में होता है, नीला में होता है और बैंगनी में होता है। अब आगे देखते हैं। अब पादप उत्तक को देखते हैं। तो पादप उत्तक सबसे पहला होता है, एक सेकंड, तो यहाँ देखते हैं पादप उत्तक। तो पादप उत्तक दो से विभाजित होता है, एक होता है मैरिस्मेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज। मैरिस्मेटिक में 3 होता है, एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा होता है इंटरकेलर। और परमानेंट टिश्यूज में होता है 2, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होते हैं 3, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 3 होते हैं इसमें। और कॉम्प्लेक्स में होते हैं 2, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करते हैं, ये जाइलम ये होता है तना के अंदर, जिसे दारू भी कहते हैं। ये क्या करता है, जल और खनिज इत्यादि का अवशोषण करते हैं और पत्ती तक पहुंचाते हैं, यानी कि भोजन करेगा वाला, भोजन वाला ये मतलब जल और खनिज को पहुंचाएगा। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। तो पहला है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम का मुख्य कार्य है जल और खनिज लवण को, यहाँ मैं बताई कि जल और खनिज लवण को सारे पार्ट में पहुँचाना। तो क्या हो जाएगा, भोजन का परिवहन। नेक्स्ट है फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए। तो कौन सा उत्तक पौधों के लिए यांत्रिकी सहायता करता है, यांत्रिकी मतलब जो भी मतलब यहाँ आने जाने का, जैसे कि जल और ये जो बताई मैं भी, तो इसका हो जाएगा जाइलम। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि तना गिरे नहीं, इसके लिए क्या मतलब होता है, तो वो जाइलम ही होता है। ये जाइलम ये मेन तना में पाया जाता है, जाइलम तना में पाया जाएगा। और फ्लोएम जो होता है पत्ती में पाया जाता है, फ्लोएम पत्ती में पाया जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। तो यह है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला। तो देख सकते हैं 6CO2 + 12H2O, C8H12O6, H2O यानी वाटर बनता है और O2 बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये होता है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल, जिसमें से ए जो है पार्टिसिपेट करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का ये फॉर्मूला हो गया। तो इससे आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। तो 3 कलर में ज़्यादा होता है, लाल, नीला और बैंगनी में। प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन होता है, एक वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि होती है। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। और क्वेश्चन है कि अवशोषित करता है, यानी कि ग्रहण रहता है। तो CO2 यहाँ देख रहे हैं, CO2 ऐड होता मतलब मिलता है और O2 बाहर निकलता है, मतलब निकलने का रहता है, तो ऑक्सीजन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेस किस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो प्रकाश संश्लेषण का। श्वसन की क्रिया में क्या पार्ट करता है, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में करता है, कोशिका भित्ति हमारा रक्षा करता है, और गोल्जी बॉडी ये तो परिवहन करता है। नेक्स्ट है एंजाइम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता होती है, कौन सी एंजाइम, तो रेबिसिकस। ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम है। पेप्सिन भी प्रोटीन एंजाइम है। और इमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन। आगे है, तो यह है पादप उत्तक का डायग्राम। तो पहला ये 2 तरह से होता है, 2 होता है उत्तक होता है 2, यानी विभाज्योतक यानी मैरिस्मेटिक, स्थायी मतलब परमानेंट। विभाज्योतक में 3 होता है, एपिडर्मिक, पार्श्व और अंतर्वेशी, यानी कि इंटर कैलरी। उसके बाद होता है स्थायी में 2 होता है, सरल और जटिल। सरल में होता है मृत, स्थूल और जटिल में 2 होता है जाइलम, फ्लोएम। जाइलम तना में पाया जाता है और इसको दारू भी कहते हैं। जल और खनिज लवण का ये अवशोषण करता है
ये पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती तक सिर्फ ये पहुंचाता है, बाकी का काम ये करेगा। फ्लोएम ये पत्ती में पाया जाता है। ये जो पत्ती में जो भोजन पत्ती द्वारा जो पकाया गया भोजन होता है उसको ये आगे फ्लोएम करता है। अब आगे देखते हैं कौन सा ऊतक यांत्रिकी सहायता करता है। यांत्रिकी सहायता कौन करेगा? ये क्वेश्चन ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि जाइलम भी होता है कई बार और कोलेनकाइमा भी होता है, तो इसको अभी रहने देते हैं। आगे चलते हैं कि पेड़ की जड़ों में कौन सा ऊतक जल का अवशोषण करता है। तो पेड़ की जो जड़ें होते हैं कौन सा ऊतक जल का अवशोषण करती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एपिडर्मिस, क्योंकि जाइलम तो होता है भोजन को पहुँचाता है पत्ती तक, फ्लोएम पत्ती से आगे पहुँचाता है। आगे है जाइलम में कौन सा कोशिका जल परिवहन का मुख्य भाग करता है, तो जाएगा ट्रैकिक और वाहिका। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, तो हो जाएगा मेरिस्मेटिक ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा पीचर प्लांट। पीचर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि कीट को खा लेता है। उसका सबसे बड़ा फूल कौन सा? रैफ्लेसिया। ब्रायोफाइटा किसके बिना जीवित नहीं रह सकता है? तो जल के बिना, क्योंकि सूर्य के बिना भी मतलब कुछ पौधे रहते हैं जो कि घर के अंदर रखो तो वो खिलते हैं। मिट्टी या सॉरी ऐसा नहीं है, मतलब इसका मिट्टी होगा, सॉरी इसका होगा जल। ब्रायोफाइटा किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? तो जल के बिना। जिम्नोस्पर्म में कौन सा बीज होता है? तो नग्न बीज होता है, छोटा सा बीज होता है। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का है। तो पादप हार्मोन से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो पहला है बीज अंकुरण के लिए आवश्यक हार्मोन। तो बीज के अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो इसका होता है, तो पहला देख ले कि क्या क्या हार्मोन होते हैं। एक सेकेंड। तो हार्मोन में देखिए पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है ये होता है पादप हार्मोन में। पादप हार्मोन है जो कि वृद्धि में सहायता करता है और ये मोटे होने से रोकता है, जिसकी वजह से जैसे माली वाले पेड़ का ऊपर वाला भाग को काटते हैं, खरपतवार को नष्ट करता है और पत्ती फल को समय से पहले गिरने से रोकता है। दूसरा होता है जिब्रेलिन, जीव के अंकुरण और फलों के निर्माण में सहायता करता है, वृद्धि नियंत्रण करता है ये जिब्रेलिन। उसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन करता है और अंगों का निर्माण करता है। ये प्रोटीन और ये क्या बनाता है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए प्रोटीन। उसके बाद है फ्लोरीजेंस, इसी का भाग आएगा फ्लोरीजेंस। ये क्या करते, इसका मतलब भाग नहीं है, मतलब अलग है। फ्लोरीजेंस का देखें तो फ्लोरीजेंस जो है पत्ती में बनता है, फलों को खिलाता है। अगर फूल को कौन खिलाता है तो फ्लोरीजेंस। उसके बाद आता है टाइमोटेटिन होता है पौधों के घाव भरता है, कोशिका विभाजन मतलब इसका जो निर्माण होता है घायल कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार की डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एक तरह का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब आता है दो, एक होता है एब्सिस्क और दूसरा होता है एथिलीन। एब्सिस्क को होता है वृद्धिरोधी होता है और ये उसमें वाष्पोत्सर्जन करता है, फल अंकुरण तथा फल अंकुरण जो होता है उसका कोशिका विभाजन नहीं होने देता है। और एथिलीन जो होता है ये फल को पकाने का काम करता है। पहला क्वेश्चन है कि अंकुरण बीज के लिए आवश्यक ऊतक कौन सा आता? तो जिब्रेलिन। दूसरा होता है कौन सा फलों को पकाता है? तो अभी हम देखे थे एथिलीन। पत्तियों को झड़ने के लिए उत्तरदायी, पत्तियों को झड़ने के लिए अभी हम लोग देखे थे, तो इसका हो जाएगा एब्सिसिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो राइजोबियम। गेहूँ धान मक्का क्या है? तो एक बीजपत्री। तो ये था इंसेक्ट कलेक्टर का वीडियो, कलेक्टर जो भी आया है वैकेंसी उसका, जो कि 14 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह से मैं डेली वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।